सबको जय मसीह की। महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस सुंदर समय में प्रभु ने हमें जिंदा और सुरक्षित रखा। आंधियाँ आई, तूफान आए, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई, नई नई बीमारियाँ आई, ऐसी भयंकर बीमारियाँ कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उस समय हमने प्रभु की इबादत की, प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज हम परमेश्वर से फिर से प्रार्थना करेंगे, फिर से परमेश्वर को दुहाई देंगे। जो भी हमारे जीवन में कमी घटी है उसे परमेश्वर पूरा करेगा। भजन संहिता 142 की 1। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। दूसरी, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का जो हमारी ओर कान लगाता है। आज हम उसकी जब दुहाई देते हैं तो वह तुरंत हमारी पुकार को सुनता है, वो विलंब नहीं करता। माता पिता अपने बेटे बेटी के लिए तुरंत दौड़े आते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है तो माँ बाप विलंब नहीं करते। हमारा स्वर्ग पिता तो उससे भी बढ़कर है। जब हमें दुहाई देने की ज़रूरत होती है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम गिड़गिड़ाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, हम पर दुख है, हम पर जो भी चिंता है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट आए हुए हैं, हमें अपने परमेश्वर के आगे साफ साफ कहने हैं। उसमें कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर वो संकट हमारी कमियों से आए हैं, हमारे गलत कामों के द्वारा आए हैं, हमारे गलती अपराधों के द्वारा आए हैं, तो भी हमें अपने परमेश्वर से खोल कर कहना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अगर हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे। हम अपनी परमेश्वर की दुहाई देने से पहले हम सोच लें। परमेश्वर के आगे जब हम गिड़गिड़ाते हैं तो हम उन विचारों को भी सामने रखें जो हमारे गलत हुए हैं, जो हमसे गलतियां अपराध हुए हैं, हम उन्हें भी सामने रखेंगे। जब हम उन सब गलती और अपराधों को सामने रखकर परमेश्वर की दुहाई देंगे, अपने सारे दुख को खोल कर कहेंगे, अपने सारे पापों को खोल कर कहेंगे और जो भी गलतियां हमने की हैं उन सबको प्रभु के आगे बताएंगे, तो प्रभु हमारा गिड़गिड़ाना जरूर सुनेगा। क्योंकि जब हम गिड़गिड़ाते हैं तो हमारा परमेश्वर कहता है कि जब ये बच्चे मेरे गिड़गिड़ा कर कहते हैं तो ये कहीं अपने आप को धर्मी साबित तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसी बातें तो नहीं बता रहे कि हमने ये दान दिया, हमने गरीब की सहायता की, हमने भूखे को रोटी खिलाई और हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए प्रभु हमारे संकट को दूर कर दे। ऐसी प्रार्थना हमारा प्रभु नहीं सुनता। क्योंकि हम अपने धर्म के काम कितने भी अच्छे कर लें, लेकिन वो मैले कुचैले कपड़े के समान हैं। इसलिए हमारी जो भी कमियां हैं उन कमियों को प्रभु के आगे रखने हैं, अपने अपराधों को प्रभु के आगे रख के गिड़गिड़ाना है। जब हम अपने अपराधों को और छोटा बनकर, अपने आप को छोटा बनाकर प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। लेकिन हमें साफ साफ मन से कहने की ज़रूरत है। वो हमारी शोक की बातों को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि हमें खोलकर उससे कहना है। वो हमारे संकट को ज़रूर दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई भी संकट बड़ा नहीं है। परमेश्वर के आगे कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। सबसे बड़ा उस प्रभु का नाम है। तो मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मैं अपना संकट परमेश्वर के आगे प्रकट करूँगा तो हमारी सारी समस्याओं को वो दूर कर देगा। इसलिए जो भी हमारी जीवन में समस्या हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, हम प्रभु के आगे रखकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, महान कृपालु और दयालु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु। सबसे आगे मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने सारी गलती और अपराधों को आपके आगे रखता हूँ। जो भी मुझसे जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलती अपराध किए हैं प्रभु, मेरे गलती और अपराधों को क्षमा कर दे प्रभु, मुझे माफ़ कर दे प्रभु। मेरी गलतियों के कारण पिता परमेश्वर यीशु मसीह, या शैतान के कारण प्रभु, या बीमारियों के कारण प्रभु, या समस्याओं के कारण मुझ पर जो भी परेशानियां आई हुई हैं, मुझ पर जो भी संकट आए हैं मेरे प्रभु, मैं आपको बताता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अगर पिता परमेश्वर मैं आपसे नहीं कहूँगा तो मैं किससे कहूँगा मेरे प्रभु। अगर मैं संसार में मनुष्य के आगे कहता हूँ मेरे प्रभु, तो मनुष्य मेरे संकटों को दूर नहीं कर सकता मेरे पिता। अगर मुझे जो भी परेशानियाँ दिक्कतें हैं, क्योंकि आप पिता परमेश्वर यीशु मसीह वो पिता हैं, स्वर्ग पिता, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है मेरे पिता। आप सब कुछ कर सकते हैं। जब हम पिता परमेश्वर अपने रिश्तेदारों के आगे कोई परेशानियाँ,
अपने पड़ोसियों के आगे, अपने भाई बहनों मित्रों के आगे अपनी सारी समस्याएं रखते हैं। हो सकता है वो उन्हें ठीक करें, हो सकता है उनके बस में ना हो सकता है वो मुंह बनाएं, हो सकता है वो चिढ़ाएं, हो सकता है वो हमारी गलतियों अपराधों को बताएं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता बताने से पहले उन्हें क्षमा कर देता है। हमें अपने पिता को बताने की ज़रूरत है। हमारा पिता हमारे अपराधों को नहीं गिनवाता, वो तो कहता है हे टूटे मन से जो मेरे पास आएगा मैं उन्हें ज़रूर क्षमा करूँगा। आज हमारे पिता परमेश्वर जो भी समस्याएं हम आपके आगे रखते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो बीमारी की समस्या हो पिता परमेश्वर, चाहे वो पैसे की समस्या हो, चाहे वो नौकरी की समस्या हो मेरे प्रभु मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, चाहे हमारे परिवार में मन मुटाव हो मेरे पिता परमेश्वर, चाहे पिता परमेश्वर हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमारे पास पिता परमेश्वर यीशु मसीह आने से इनकार करते हैं। जब से हम परमेश्वर में आए हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तब से जो लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, जो हम आत्मा में बढ़ते हैं तो प्रभु संसारिक लोग हमसे दूर हो जाते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उनके लिए गिड़गिड़ाती हूँ पिता परमेश्वर, उनके मन में बात कर मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो भी समस्याएं छोटी हों चाहे बड़ी हों मेरे प्रभु, आप उन्हें ज़रूर दूर कर देते हैं। हमें गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें दुहाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब नीनेवे देश नष्ट होने जा रहा था मेरे प्रभु, वहाँ के राजा ने दुहाई दी, वहाँ की प्रजा ने दुहाई दी, बच्चों ने टाटोड़ा और दुहाई दी मेरे प्रभु, तो तूने अपने वचन को भी पिता परमेश्वर वापस ले लिया। और जिस मौत को तूने देने जा रहा था, जिस निन्यानवे को तू नष्ट करने जा रहा था पिता परमेश्वर, तूने उन सबको क्षमा कर दिया मेरे प्रभु। आप मुझे भी क्षमा करेंगे पिता परमेश्वर, मेरी गलतियों को क्षमा कर, मेरे सारे संकटों को दूर करेंगे पिता परमेश्वर। जो भी मेरे बच्चों में कमियां हैं पिता परमेश्वर, जो भी मेरे बच्चे पिता परमेश्वर आगे बढ़ने से पिता परमेश्वर रोक रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी शक्तियाँ उन्हें रोक रही हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो कैसे भी हैं प्रभु, आप पिता परमेश्वर मसीह उन गलत शक्तियों को खींच ले मेरे पिता परमेश्वर, उन बुरी चीज़ों को खींच ले, उस बुरे समय को हटा दे प्रभु। मेरे बच्चे सीढ़ी पे सीढ़ी आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह। ये भी एक संकट है मेरे प्रभु, जो हम पर परेशानियाँ पड़ती हैं तो आप दुखी होते हैं, तो हमारे बच्चे भी जब आगे नहीं बढ़ पाते मेरे प्रभु, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो जाते हैं पिता परमेश्वर, जीवन के संघर्ष में हार जाते हैं मेरे प्रभु, तो हमें बहुत दुख होता है प्रभु। आज उनकी सारी समस्याओं को मैं आपके आगे रखती हूँ पिता परमेश्वर, आप उन्हें ज़रूर दूर करेंगे। एक एक बच्चे को मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह आशीषों से भर देंगे मेरे पिता परमेश्वर, एक एक पिता परमेश्वर जन को आशीष देंगे मेरे प्रभु। हमारे आस पड़ोस वालों के लिए पिता परमेश्वर जो भी परेशानियां दिक्कतों में वो फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, उनकी सारी परेशानियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, वो तेरी दुहाई देने पाएँ, वो तेरे नाम को जानने पाए पिता परमेश्वर। आज का समय पिता परमेश्वर यीशु मसीह वो समय है जो दोबारा नहीं आएगा, जो समय चला जाता है वो दोबारा नहीं आता पिता परमेश्वर। इस समय को हम यूज करने पाएँ और तेरी महिमा, तेरी स्थिति, तेरी जय जयकार करने पाएँ पिता परमेश्वर। तेरी महान कृपा अनुग्रह हमारे जीवन में तभी बनी रहेगी जब हम संगति में बैठेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम दुहाई देंगे पिता परमेश्वर, जब हम यीशु मसीह के और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, हमारा पिता हमारी पुकार को जरूर सुन लेगा। और हम अपने मन में पिता परमेश्वर यीशु मसीह दृढ़ निश्चय कर लें कि प्रभु ने हमारी पुकार को सुन लिया है, प्रभु ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है, प्रभु ने मेरी इबादत पे कान लगाया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मेरी सारी समस्या दूर हो गई हैं। जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, हमें पूरा भरोसा कर लेते हैं और हमें पूरा विश्वास होता है, तभी पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। वो हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अपनी सारी चिंताएं, परेशानियाँ, बीमारियाँ, समस्याएं, बुरे विचार, बुरी चीज़ें, सारे संकट, अपने बच्चों का भार, अपने पड़ोसियों का भार, अपने सारे सदा को भार परमेश्वर पिता यीशु मसीह पर छोड़कर आज हम निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि मेरे पिता ने सुन लिया है। सारा आदर, जलाल, महिमा हम उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है पिता परमेश्वर, और परमेश्वर की आशीष उतर के आई है। प्रभु ने हमें क्षमा भी किया है, प्रभु ने हमें माफ़ कर दिया है, और पिता परमेश्वर ने सारे संकटों को दूर कर दिया है और कहा है, हे मेरे बेटे बेटियों, जाओ तुम संसार में शांति पाओ। वो शांति परमेश्वर ने मुझे दे दी है, इसलिए मैं उस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तेरी महान कृपा अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। सारा आदर, जलाल, महिमा मैं आपको देती हूँ। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, मेरी प्रार्थना को सुनें और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।